अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पर हमने पिछले लेक्चर ख़त्म की थी। लेक्चर 9 होगी, जहाँ पर हम टाइमर को पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो ऑब्वियसली वी हैव सम गोल्स, और गोल्स जो है ना पे है टाइमर होगी, रोबोट्स होगी, और क्रिएट टाइमर फंक्शन होगी, कॉल बैक फंक्शन होगा, और इस तरह RCLPY स्पिन फंक्शन टाइमर होगा। तो थिंक लाइक अ रोबोट, एक रोबोट की तरह सोचे कि एक रोबोट किस तरह काम करता है, और वो भी सिक्योरिटी रोबोट। तो दे विल चेक कैमरा, शुड इट चेक इट्स कैमरा। तो कैमरा किस तरह चेक करेगा, एक दफ़ा या कंटिन्यूसली? तो ये सवाल पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूसली चेक करेगा, क्योंकि एक दफ़ा चेक करने से तो आपका रिजल्ट प्योरली करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक दफ़ा चेक करने से आपका इनसिक्योरिटी ज़्यादा हो जाएगा। सो कंटिन्यूसली। ओके। तो ये कहता है कि हाँ, तो फिर ये कंटिन्यूस चेक करने के लिए हम मुख्तलिफ लॉजिक ही इस्तेमाल कर सकेंगे, या 30 सेकेंड के बाद, या एवरी 100 मिली सेकेंड के बाद, या पब्लिश पोजीशन एवरी सेकेंड के बाद, और मॉनिटर बैटरी भी होगी। तो ये सब कुछ चेक करने के लिए टाइमर हमें हमारे ज़रूरत होती है। ये एक एनालॉजी देगा रियल लाइफ से, कि एक रिमाइंडर हम लगा देते हैं वर्कअप करने के लिए। तो टाइमर इस तरह काम करता है। करना क्या है कि ये कहते हैं कि करंट नोड जो हमारे पास है वो इस तरह है, ठीक, इनसाइड कोड है, ठीक। तो हम चले जाते हैं पहले कोड स्पेस, और कोड स्पेस में हम अपनी जो इन्वायरमेंट है उस तक चले जाते हैं। तो हम वो ऑन प्रोसेस कर लेंगे, ठीक। अब ये ओपन हो रहा है, हम उस वक्त तक यहाँ से काम करते रहेंगे। तो ये कहते हैं कि ओनली वंस हमारे पास हेलो वर्ल्ड, हेलो नोड आएगा, और ये हेलो रोज 2 आएगा, ये मैसेज। क्यों? क्योंकि हमने इंट इनिट फंक्शन एक दफ़ा रन किया होता है। अब अगर हम चाहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर मिली सेकेंड के बाद या सेकेंड कुछ वक्त के बाद ये कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करे कैमरा, तो वी हैव टू चेंज द कोड। और हमने कोड चेंज करने के लिए टाइमर ऐड करना होगा इनसाइड इस फंक्शन के। सो इट इफ वी गो एंड चेक दिस कोड हेलो नोड, तो हेलो नोड के अंदर हम इसको टाइमर अपडेट करेंगे। और टाइमर अपडेट करने के लिए हमारे पास ये इनसाइड इस फंक्शन के होगा, और ये में ये सेल्फ डॉट टाइमर के बराबर होगा, जो इक्वल होगी इस फंक्शन की। और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए ये एक फंक्शन है, और इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन लगा देंगे आर्गुमेंट के तौर पर, ठीक। और टाइम है 1 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड। तो इस तरह टाइमर फंक्शन हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं उसमें, पीरियड और कॉल बैक फंक्शन। इस टाइम है, ये टाइम बदल भी सकते हैं एज पर आवर नीड। और ये कहते हैं कि आपने एक चीज़ को किया होगा कि ये जो सेकेंड आर्गुमेंट है टाइम इंटर इनसाइड द फंक्शन, वो ये है। ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि इसको हम कॉल बैक फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये यहाँ इस तरह ये एक फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन उस प्रीवियस, और हमारे पास ये मैसेज आएगा। तो हमारा क्लास अब इस तरह दिखाई देगा, ये होगा, ठीक। अब आपको समझ आ रही होगी। ये हमारे पास प्रीवियस हेलो नोड है, और इसमें कहते हैं कि आपने यू हैव टू चेंज, यहाँ पे इनसाइड इसमें आपने चेंज करना होगा। चेंज क्या करना होगा, वो कहते हैं कि आपने लिखना है कि सेल्फ डॉट टाइमर। तो हम ऑटोमेटिकली लिख लेंगे सेल्फ डॉट टाइमर, और वो आ गया।
ठीक, तो टैब लगा लेंगे और ये हो गया। तो इस तरह ये सेल्फ डॉट टाइमर सेल्फ डॉट गेट में बदल गया, टाइमर हो गया। और इसके दरमियान सॉरी, इसमें अब भी सेल्फ डॉट टाइमर ये है बिल्कुल। और ये ठीक हो गया हमारे पास 1 मिनट सेकेंड हो गया, सेल्फ टाइमर फंक्शन हो गया। वी कैन चेंज एज पर अवर नीड, वी कैन कॉल इट। फॉर नाउ वी आर नीडेड टू चेंज ये, इसको फॉन्ट फंक्शन के लिए हम यहाँ पे एक डिफ, और ये आ गया टाइमर कॉल बैक। इजी है कि टैब लगा दे और फिर टैब लगा दे, तो ऑब्वियसली चेंज हो गया है। हम इस तरह कर रहे थे, इसको थोड़ा बदल देते हैं। ठीक, और इसके दरमियान ये टाइमर लगते हैं ताकि आसान हो। तो इस तरह ये हो गया हमारे पास टाइमर कॉल बैक फंक्शन। सिंपली कॉल बैक फंक्शन क्या है कि द फंक्शन रोज कॉल एट ऑटोमेटिकली व्हेन द इवेंट हैपन। जब एक इवेंट होगा तो ऑटोमेटिकली कॉल करेगा। एग्जाम्पल टाइम एक्सपायर हो तो ऑटोमेटिकली करेगा, मैसेज अराइव होगा तो सर्विस रिक्वेस्ट, ऐसे कंटिन्यूसली इस तरह होगा। ये नोट स्टार्ट होगा, इस तरह एक फ्लो चार्ट है। फिर टाइमर क्रिएट, वेट 1 सेकेंड, कॉल बैक फंक्शन, फिर प्रिंट मैसेज, फिर वेट 1 सेकेंड, कॉल बैक फंक्शन, प्रिंट मैसेज, रिपीटेडली। स्पिन का जो काम है ना, इसमें रिमेंबर करना है कि इसका काम है इस नोट को अलाइव करना, स्पिन नोट 80। और ये एक लूप की तरह काम करता है। तो डिड टाइम एक्सपायर, इस तरह क्वेश्चंस अपने आप से पूछेगा और काम करेगा। तो ये फुल प्रोग्राम इस तरह हो गया। अब हमने करना क्या है, हमने करना है कि सी डी रोज इसको कॉपी करना है, या इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं, सी डी दे स्लैश आर रोज टू, यहाँ पे अब आ गए। अब हम प्रीवियसली जो कैशे में स्टोर कोड है, हम उसकी तरफ ही चले जाते हैं। इसके लिए आपने पेज अप कीबोर्ड में सर्च करना है और वो ढूंढना है। एट एंड आपको अपना अगर कोई कोड प्रीवियसली आपने की हो तो वो स्टोर होगा। ये है, ये बिल्ड करे दोबारा, तो अब बिल्ड हो रहा है। इस वक्त तक ये बिल्ड हो जाएगा। ये ये बिल्ड हो रहा है, फिनिश हो गया, वन सर्विस पैकेज अपडेट हो गया। ठीक, अब करना क्या है, यहाँ पे अगेन ये वर्क स्पेस में करना है, ये गलती ना करें। ठीक, ये सोर्स इंस्टॉल सेटअप डॉट बैश, ये यहाँ पे सोर्स इंस्टॉल सेटअप डॉट बैश में ये दोबारा रन करना है। तो अब हम चलते, ये कोड हम रन कर लेते हैं इसी से ही, और ये देखें ये आपके साथ शुरू हो जाएगा। ये कोड क्योंकि हम अपडेट कर चुके हैं ये सब कुछ। ये कहता है कि कुछ एरर है। ठीक, तो हम इसके जो है ना इस तरह कर रहे थे, सी डी एस, फिर यहाँ से रन कर रहे थे। अब क्या होता है, ये स्टिल एरर करता है, सी डी माई, यहाँ से एक अटेम्प्ट कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, स्टिल एरर। कहते हैं कि ट्राइंगल एट्रीब्यूट से है ना, पहले पहले इसको समझ लें।
कोड स्पेस फाइल ये है, इसमें टाइमर कॉल फंक्शन, इसमें ईरर है, टाइमर डॉट सर्व डॉट कॉल फंक्शन है। हम्म, हम्म, कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का कोई एट्रीब्यूट ही इस तरह नहीं है, हम इस तरह कर लेते आपकी आसानी के लिए। यह कोड तमाम उठा लेते हैं, ठीक, और यहाँ पे तमाम डाल देते हैं, ठीक है। तो इस पर अवर नीड ये और इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमने कोई अगर मसला हो तो मैं नहीं समझता, ठीक, कि वो आएगा। यहाँ से हम सी डी डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट, और इस पर यहाँ से ये रन कर लेते हैं। हाँ, ये दोबारा बिल्ड करना होगा। ठीक, एक दफ़ा रन कर लेते हैं। और अब आते हैं। हाँ, ये अब काम कर रहा है, ये देख सकते हो। पहले क्या था कि हमने रोज टू को रोड नोड और उसमें ये सब कुछ रन कर लिया। अब अगर हम यहाँ पे चेंजेस भी करें तो इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये वी हैव टू रीड कॉल कॉन बेल दोबारा करना होगा, और ये स्टेप्स फॉलो करनी होंगी दोबारा। कहते हैं कि जब भी आप चेंज करना चाहते हो कोड में तो यू हैव टू डू दिस, आपने ये ज़रूर करना होगा, और सोर्स को भी अगेन अपडेट करना होगा, इंस्टॉल सेटअप दैट बैक। तो इस तरह फिर ये काम करेगा। जैसे कि इस मिस्टेक्स को कभी ना करें, नॉर्मली इसको मिस्टेक्स भी याद होते हैं या हम करते हैं। ये कहते हैं कि एक टास्क के तौर पर आप ये चेंज कर ले, और चेंज द टाइम एट पीरियड 1 to 2 कर ले, और 0 पॉइंट चेंज टू 0.5 एंड हाउ द मैसेज अपेयर, ये मैसेज कैसे अपेयर होगा, ये आप कर ले। तो इस पर चैट जीपीटी अगर हम इसको चेंज कर ले तो क्या क्या चेंज करने होंगे, टाइम चेंज करना होगा, और ये कमांड लर्निंग, ये हम इस तरह कर लेते हैं कॉपी, ये हम इधर पे डाल देते हैं टाइमर में। ठीक, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। वैसे कॉपी कर देते हैं। ठीक, ये हमने डाल दिया। कहते हैं कि टाइमर को भी अपडेट करें, तो इस टाइमर को मैं 2 में बदल देता हूँ। तो वी हैव अपडेट। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ तो ये कंटिन्यू है, हम इसे कंट्रोल सी से कैंसिल करते हैं, और दोबारा हम इसे बिल्ड करेंगे। ये ये कोड है, इसे रन करना है, कॉल कॉन बिल्ड। इसके बाद आपने इंस्टॉल सेटअप बैश, और नाउ दोबारा आपने रन करना है। तो आपको ये इस दफ़ा कोडिंग में ये देख रहे हैं, ठीक।